जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी सोच हमारे भविष्य की गति को किस प्रकार निर्धारित करती है। तो हमारी सोच चित्त के संस्कार बनाती है, हमारे चित्त के संस्कारों को बनाती है हमारी सोच, और वही संस्कार हमारे भविष्य की गति को निर्धारित करते हैं। ये उस समय की बात है, महावीर स्वामी के समय की बात है कि एक युवा महात्मा घर घर भिक्षा लेने जाते थे। एक सेठ के घर 2-3 बार भिक्षा मांगने गए। सेठानी भी सुंदर युक्ति थी। सेठ जी को व्यापार से फुर्सत ही नहीं थी। उसने महात्मा जी से कहा, छोटी छोटी भिक्षा क्यों मांगते हो, हम आपके साथ भागने को तैयार हैं। महात्मा जी को विवेक था, बोले हम भी तुम्हें पसंद करते हैं पर विवेक धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हम प्रेम करेंगे पर भागेंगे नहीं। आसक्ति का अंकुर पैदा हो गया दोनों के अंदर। अगले जन्म में आसक्ति बरकरार रही पर साधुता का पालन करने से फिर साधु बने। जो साधु थे उन्होंने साधुता का पालन किया तो वे अगले जन्म में साधु बने और महावीर के पास आकर संन्यास धारण करने की इच्छा प्रकट की। महावीर बोले, अभी एक कर्म आपका शेष है, वह समय आने पर प्रकट होगा। तब सेठानी ने भी दान पुण्य किए और कोई गलत काम नहीं किया, तो सेठानी अगले जन्म में राजकुमारी बनकर पैदा हुई। एक बार घूमते घूमते उसने उन्हीं साधु महाराज को बगीचे में विश्राम करते देखा। पूर्व जन्म में जिस साधु से प्यार किया था सेठानी ने, प्रेम उभर आया, नियति ही ले आई थी। दोनों के अंदर प्रेम का अंकुर जाग गया, दोनों ने विवाह कर लिया। उसी क्षण महावीर गुजरे, उधर से जा रहे थे। साधु बोले, आपने ठीक कहा था प्रभु कि कर्म अधूरा है, अब वो कर्म पूरा हो गया, मेरा विवाह हो गया है, क्या होगा अब आगे क्या होगा। तुम दोनों ने कोई गलत काम तो किया नहीं। महावीर जी बोले, गृहस्थ धर्म निभाओ, प्रेम से रहो और समय आने पर दोनों भगवान का काम करोगे जो भगवान ने निर्धारित किया है तुम्हारे लिए। दोनों के बेटा जन्मा। 5 वर्ष का बेटा पिता के पास खेलते खेलते बोला, पिताजी का कोई भरोसा नहीं, हमेशा संन्यास लेने की बात करते रहते हैं, कब घर छोड़कर चलते हैं, इन्हें बांध देते हैं। तो बच्चा कच्चे सूत से अपने पिता को बांध रहा था पेड़ के सहारे। 12 फेरे के बाद धागा टूट गया। 12 फेरे पूरे होने पर धागा टूट गया। महावीर जी फिर वहाँ से गुजर रहे थे, बोले 12 वर्ष में तुम्हारा जो ये भोग है, भोग युक्त जीवन है, वो समाप्त हो जाएगा। इसी तरह हुआ, बेटा बड़ा हो गया और पिता ने संन्यास धारण कर लिया। राजकुमारी ने भी स्वयं को समाज सेवा से जोड़ लिया। तो इस प्रकार से दोनों की गति उस जो पूर्व जन्म के चित्त में जो सोच आया था उससे संस्कार में बनी और उन संस्कारों ने अगले जन्म में उनका अधूरा काम पूरा किया और उनकी गति सही गति थी, तो उन्हें फिर दोनों को संन्यास मिला और उनका जीवन इधर उधर भटका नहीं। और यदि हमारे विचार, हमारी सोच भटक जाती है तो हमारा भविष्य भी भटक जाता है। इसलिए परम पिता परमात्मा केवल हमारे से ये कृपा करें कि हम केवल विषयों का चिंतन करते करते उस परम पिता परमात्मा को ना भूले। उनकी सोच, परम पिता परमात्मा की सोच ही हमारी कर्म की गति को आगे बढ़ाएगी, उन्हीं के साथ प्रेम बढ़ाएगी। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।